मसलक आला हजरत वही जिंदगी है करीने के अंदर, वही जिंदगी है करीने के अंदर। और जो गुजरी है जाकर मदीने के अंदर, जो गुजरी है जाकर मदीने के अंदर, अगर मौत आए मदीने के अंदर, अगर मौत आए, नहीं बोल पा रहे हैं, जरा झूम कर, अगर मौत आए मदीने के अंदर, अरे बड़ा लुत्फ आ जाए जीने के अंदर, बड़ा लुत्फ आ जाए जीने के अंदर। फरिश्ते पढ़ेंगे नमाज जनाजा, फरिश्ते पढ़ेंगे नमाज जनाजा। जो मर जाए मोमिन मदीने के अंदर, जो मर जाए मोमिन मदीने के अंदर। दिल थाम के तकरीर कीजिए हजरत, 2 घंटा बोलना है। अरे ये लोग अगर कहेंगे तो 3 घंटा हो जाएगा। मिंबर शरीफ पर जलवाबार उलमाए ज़वील तरा, सामने बैठे मेरे नबी के गुलामों, पर्दे से समाअत फरमाती इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम, सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लाइक़ी मुबारकबाद हैं आप हज़रात जो बाद नमाज इशा से लेकर अब तक इस ज़िक्र की महफिल में तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला करीम हमारी और आपकी हाज़िरी को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए, और इस ज़िक्र नूर की सदक़े तुफ़ैल, इस ज़िक्र खैर की सदक़े तुफ़ैल हमारी और आपकी मग़फ़िरत फरमाए। हज़रात निहायत इत्मीनान के साथ बैठें, बहुत ज़्यादा देर तक बोलने का आदी नहीं हूँ, निहायत मुख्तसर वक्त में आपसे रुख़सत हो जाऊँगा। इससे पेशतर आयत मतौला की जानिब आऊँ। आइए हम और आप खुलूस व मोहब्बत के साथ आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में खुलूस व मोहब्बत के साथ एक मरतबा हदिया दुरूद व सलाम निछावर करें और पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबील वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मरतबा और पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि नबील वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सामने सीरत मुस्तफ़ा दर्स है रहबरी के लिए, सामने सीरत मुस्तफ़ा दर्स है रहबरी के लिए, फिर हमें और क्या चाहिए दोस्तों जिंदगी के लिए, फिर हमें और क्या चाहिए दोस्तों जिंदगी के लिए। कर यकीन तू मेरी बात पर कैसा होगा अंधेरा वो घर, कर यकीन तू मेरी बात पर कैसा होगा अंधेरा वो घर। आ ही जाएंगे खैरुल बशर कब्र में रोशनी के लिए, आ ही जाएंगे खैरुल बशर कब्र में रोशनी के लिए। और हश्र में हम कहाँ तुम कहाँ, हश्र में हम कहाँ तुम कहाँ, जब न होगा कोई मेहरबां। हश्र में हम कहाँ तुम कहाँ, जब न होगा कोई मेहरबां। बन के रहमत हुजूर आएंगे,
बन के रहमत हुजूर आएंगे अपने हर उम्मती के लिए, बन के रहमत हुजूर आएंगे अपने हर उम्मती के लिए। एक मर्तबा और बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस खाने गीती पर जलवा फरमा किया और पैगंबर इस्लाम की सीरत, पैगंबर इस्लाम की हयात तैयबा को तमाम कायनात आलम के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए आइडियल और मॉडल बना दिया। इंसान अगर तरक्की की रास्ते पर गामजन होना चाहता है, इंसान अगर फलाह बहबूद की मंजिल को तय करना चाहता है, तो उसके लिए लाजिम है कि वो पैगंबर इस्लाम के तरीके पर अमल करे, मुस्तफ़ा जान रहमत की सुन्नतों को अमली जामा पहनाए, आकाए करीम की तालीमात पे अमल करके ही हम और आप दुनिया और आखिरत की भलाइयों से माला माल हो सकते हैं। अजीज़ान वकार, आज जो हम पर मसाइब और जो हम पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जा रहे, इसके पीछे सबब ये है कि हमने अपने नबी की तालीमात को पसे पुष्ट डाल दिया और आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पैगंबर इस्लाम के फरामीन को हम और आप तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जब तक ये कौम मुस्लिम नबी ज़ी वकार से मोहब्बत और उल्फत करने वाली रही, जब तक कौम मुस्लिम आकाए करीम की तालीमात पर अमल करने वाली रही, तब तक अल्लाह ने इस कौम को कामयाबी अता फरमाई, तब तक परवरदिगार आलम ने इस कौम के हाथ में फतो नुसरत का झंडा अता फरमाया। लेकिन जब से ये कौम मुस्लिम अल्लाह रसूल की तालीमात से दूरी बनाने लग गई, परवरदिगार आलम की रहमतें हमसे रूठ गई हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की करम नवाजियां हमसे नाराज हो गई हैं। मुसलमानों, अगर अपनी जिंदगी अपने माहौल को बदलना चाहते हो तो पैगंबर इस्लाम की सीरत तैयबा की जानिब आओ, आकाए करीम की सुन्नतों की जानिब आओ, मुस्तफ़ा जान रहमत की तालीमात की जानिब आओ। पैगंबर इस्लाम को छोड़कर ना इज्जत मिल सकती है, नबी ज़ी वकार को छोड़कर ना कामयाबी मिल सकती है, मुस्तफ़ा जान रहमत को छोड़कर ना कामरानी मिल सकती है। कुरान कहता है अगर इज्जतो शोहरत के मतलाशी हो तो रब का कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतो वलिर्रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, रसूलुल्लाह के लिए है, मोमिनीन के लिए है। अगर तुम ईमान वाले हो जाते हो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जलील नहीं कर सकती है। अगर हम जलील किए जा रहे हैं तो हमें अपने आमाल का मुहासिबा करना चाहिए, अपने आमाल को जांचना और परखना चाहिए। हमारे आमाल में कमियां हैं, हमारे ईमान में कमजोरियां हैं। अगर हमारा ईमान पुख्ता होता, हमारा अमल बेहतरीन होता, तो इज्जत हमारे लिए थी, शोहरत हमारे लिए थी, बुलंदी हमारे लिए थी। रब का कुरान कहता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम लअलौना इन कुंतुम मोमिनीन। एक ही कंडीशन है, एक ही शर्त है, इज्जत भी तुम्हें मिलेगी, कामयाबी भी तुम्हें मिलेगी, बुलंदी भी तुम्हें अता की जाएगी, शोहरत भी तुम्हें दी जाएगी। बस ये शर्त है कि तुम मोमिन हो जाओ, ईमान वाले हो जाओ। अजीज़ाने वकार, अगर हमारा ईमान कमजोर रहा तो यकीनन ना हमें इज्जत मिल सकती है और ना ही हमें कामयाबी और कामरानी के मराहिल तय करने को मिलेंगे। हमें और आपको चाहिए कि हम और इज्जत और कामयाबी और कामरानी और ईमान और मोमिन की क्वालिटी क्या होती है? मोमिन की क्वालिटी ये होती है कि वो पैगंबर इस्लाम की तालीमात पे अमल करे। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने अपनी 63 साला हयात ज़ाहिरी में इंसानी जिंदगी के हर गोशे को रोशन करके रख दिया और बतला दिया, अगर तुम अपने बच्चों की परवरिश उस तरह करते हो जिस तरह मुझ मोहम्मद ने की थी, तो सुन लो, तुम्हारा बच्चा तुम्हारा भी वफादार रहेगा, अल्लाह रसूल का भी वफादार रहेगा। अगर तुमने अपने हर काम में मुझे सामने रखा और मेरे तरीके पर अमल करते हुए तुम उस काम और काज को अंजाम देते हो, तो तुम्हारा काम भी मुकम्मल होगा और खुदा की बरकतें भी उस काम में शामिल होंगी। अजीज़ाने वकार, मेरे नबी ने अपनी बेटी का निकाह भी फरमाया था। आओ इस शादी के मौके पर खातूने कयामत के निकाह को आपके सामने बयान करता चलूं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी है। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में हिजरत करके तशरीफ ला चुके हैं। हिजरी साल का दूसरा साल है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह
में कभी हजरत अबू बकर सिद्दीक हाजिर होते हैं, कभी जनाब उमर फारूक हाजिर होते हैं। या रसूल अल्लाह, हजरत फातिमा बिनते रसूल की उम्र मुबारक 15 साल 6 माह की हो गई है। कभी जनाब सिद्दीक अकबर ने आरिजा पेश किया, आका मैं निकाह करना चाहता हूँ। कभी जनाब उमर फारूक ने आरिजा पेश किया, पैगंबर इस्लाम फातिमा हमें इनायत फरमा दे। लेकिन मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों सुनो सुनो, फातिमा के निकाह के मामले में मैं अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहा हूँ। मेरा रब जिसके साथ हुक्म देगा फातिमा की शादी उसी के साथ कर दी जाएगी, फातिमा का निकाह उसी के साथ कर दिया जाएगा। तमाम सहाबा हजरत अली मौलाए कायनात के पास आते हैं, ऐ अली आप जाए मुस्तफ़ा जाने रहमत से फातिमा का हाथ मांगे। आकाए करीम आपको रद्द नहीं करेंगे, मुस्तफ़ा जाने रहमत आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, आप यकीनन फातिमा का हाथ मांगेंगे तो आकाए करीम फातिमा का हाथ आपके हाथ में दे देंगे। हजरत अली मौलाए कायनात चले पैगंबर इस्लाम की बारगाह में जलवा फरमा हुए। आकाए करीम की बारगाह में जनाब हजरत अली मौलाए कायनात ने ज़ानुए अदब तह कर दिया, या रसूल अल्लाह मुझे अपना हकीकी बेटा बना ले। पैगंबर इस्लाम, दुनिया में आपके अलावा मेरा कोई नहीं, पैगंबर इस्लाम मैं आपकी बेटी फातिमा का हाथ चाहता हूँ। इतना सुनना तो मेरे आका फरमाते हैं इंशाअल्लाह। हजरत अली मौलाए कायनात ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की तो क्या देखा गया, जनाब जिब्रील आते हैं रसूलुल्लाह की बारगाह में। आने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अली और फातिमा का निकाह आसमान पे फरमा दिया है और महबूब तुम्हें हुक्म दिया गया है कि अली और फातिमा का निकाह आप जमीन पर मुनाकिद फरमा दे। सुभान अल्लाह। अजीजान वकार किताबों में आता है जब हजरत अली मौलाए कायनात हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अर्श पे मुनाकिद किया तो शजरे तूबा आलम वजद में आ गया और यकीनन झूमने लगा। उसकी टहनियों से पत्ते जमीन, उसकी टहनियों से पत्ते झड़ने लगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मलाइका को हुक्म दिया, ऐ मलाइका इन पत्तों को जमा कर लो, इन पत्तों को इकट्ठा कर लो। पत्ते जमा कर लिए गए। खुदावंदे कुद्दूस से फरिश्तों ने सवाल किया, मेरे माबूद आखिर ये पत्ते जमा करने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन पत्तों को जमा कर लो, कल ये पत्ते बतौर टिकट उनके हाथ में दिए जाएंगे जो मुहिब्बाने अहले बैत होंगे और इन्हीं पत्तों को दिखा करके उनका दाखिला जन्नत में किया जाएगा, उन्हें जन्नत में भेजा जाएगा। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म को भी सुन लिया। हजरत इमामुल अंबिया ने जनाब अली मौलाए कायनात की मर्जी भी समाअत फरमा ली। इसके बावजूद मेरे आका फरमाते इंशाअल्लाह। इतना कहने के बाद सरवरे कायनैन अपने हुजरे में तशरीफ ले जाते हैं। ले जाने के बाद बेटी फातिमा को बुलाया, फातिमा मेरे करीब आओ। हजरत फातिमा ज़हरा इमामुल अंबिया के करीब तशरीफ ले जाती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ बेटी फातिमा सुनो सुनो, अली ने तुम्हारा हाथ मांगा है, इस मामले में तुम क्या कहती हो? मुसलमानों में तुम्हें जहन देना चाहता हूँ, मेरे नबी की तालीमात क्या है। आज लोग बेटे और भाई की शादी करते हैं तो 10 मरतबा मशवरा लिया करते हैं कि मैं तेरा निकाह फला के साथ करने जा रहा हूँ, तेरा रिश्ता फला के साथ करने जा रहा हूँ, ये बता तेरी राय क्या है, कल को मुझे ताने ना देना। लेकिन आज इस समाज में बेटियों से पूछना ऐब समझा जाता है। मेरे आका ने अपनी बेटी फातिमा से निकाह पूछ करके बतला दिया, ऐ उम्मते मुस्लिमा के लोगों, जिस तरह तुम अपने बेटों से पूछते हो उसी तरह तुम्हें यह भी हक हासिल है कि अपनी बच्ची से भी पूछ लिया करो, ऐ मेरी बेटी मैं तेरा रिश्ता फला के साथ करने जा रहा हूँ, तेरी क्या राय है, तेरी क्या मर्जी है। अगर बेटों से पूछना ये शरीयत का कानून है तो बेटी से पूछना ये खुद मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नते करीमा है। अजीजाने वकार, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हजरत फातिमा को करीब बुलाया। फातिमा करीब आओ, ये बताओ तुम्हारा निकाह अली के साथ करने जा रहा हूँ, ये बताओ तुम्हारी राय क्या है। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इतना सुनती अपने बाप के सीने पर गिरती है, इमामुल अंबिया के सीने से लग करके ज़ारो कतार रोने लग गई। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ बेटी फातिमा रो क्यों रही हो, रोने की वजह क्या है? हजरत फातिमा ने रोते हुए इरशाद फरमाया, अब्बा आज अम्मा खतीजा की याद आ रही है। ऐ पैगंबर इस्लाम आप जो काम
काम कर रहे हैं। मेरे आका ये काम तो माओ का है। मेरे नबी ने बेटी की पेशानी को चूम करके फरमाया, ऐ बेटी फातिमा तुझे पता है अभी तू छोटी थी, खतीजा का इंतकाल हो गया, मेरी गोदी में डाल करके खतीजा तुझे चली गई। तू जानती है कि तेरा बाबा तुझसे कितनी मोहब्बत किया करता है। अगर तू रिश्ता मंजूर करती है तो अली के साथ निकाह किया जाएगा, अगर तुझे रिश्ता कबूल नहीं तो अली के साथ तेरी शादी नहीं की जाएगी। मुसलमानों जरा देखो तो सही नौजवानों, आज हमारे पास माँ बाप की सूरत में अल्लाह की नेमतें हैं, हम कदर करने के लिए तैयार नहीं। ये नौजवान आलम, ये नौजवान जवानी के नशे में माँ बाप से उलझ जाया करता है, झगड़ा फसाद करने लग जाया करता है। कल जब ये नेमतें हमसे छीन ली जाएंगी तब तुम्हें बाप की कमी का एहसास होगा, तब तुम यकीनन बाप की मोहब्बत को तरसोगे, माँ की ममता पाने के लिए दरबदर की ठोकरें खाओगे। अगर आज अल्लाह ने माँ बाप की सूरत में अजीम नेमत दे रखी है तो मुसलमानों अपने माँ बाप को राजी कर लो, इनकी खिदमत कर लो, क्योंकि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह की रज़ा माँ बाप की रज़ा है। अगर माँ बाप राजी हो जाया करते हैं तो खुदा राजी हो जाएगा, अगर माँ बाप नाराज है तो रब्बे कदीर नाराज हो जाया करता है। आज जरा देखो तो सही हम अपने वालिदैन से किस तरह का सलूक व्यवहार करते हुए नजर आ रहे हैं। मुसलमानों जब किसी इंसान का इंतकाल होता है तो लोग बड़ी तंबीह किया करते हैं कि इसको लिटाने के बाद इसके चेहरे को काबे की जानिब कर दो। मुहद्दिसीन फरमाया करते हैं ऐसा इंसान, ऐसा शख्स जो दुनिया में माँ बाप का नाफरमान रहा, जिसने माँ बाप की नाफरमानी की, माँ बाप से बदसलूकी की, भले ही तुमसे कब्र में लिटाते वक्त उसके चेहरे को काबे की जानिब कर दो, लेकिन जैसे पटरे लगा करके मिट्टी डाल के आते हो फरिश्ते उसके चेहरे को काबे की जानिब से फेर दिया करते हैं, हटा दिया करते हैं। तफसीर रूहुल बयान में हजरत इस्माइल हक्की फरमाते हैं जिसका चेहरा काबे की जानिब से फेर दिया जाता है उसका खात्मा ईमान पर नहीं होता। दुनिया में माँ बाप को राजी करोगे तो कब्र भी बेहतर होगी, हश्र भी बेहतर होगी और खुदा अपने फजलो करम से जन्नत भी अता फरमाएगा। हजरत फातिमा ज़हरा अपने वालिदे गिरामी के सीने से लगकर रोने लग गई। बाबा अम्मा खतीजा की याद आ रही। आप जो पूछ रहे हैं आका ये काम तो माओ का है, ये काम तो मैं किया करते। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया बेटी फातिमा तुम्हें पता है कि अभी तुम छोटी थी कि खतीजा का इंतकाल हो गया और मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। अगर तुम हाँ कहती हो तो रिश्ता कबूल किया जाएगा, ना कहती हो तो रिश्ता रद्द कर दिया जाएगा। इतना सुनना था। हजरत फातिमा ने पूछा अब्बा आपकी रजा क्या है? हजरत इमामुल अंबिया इरशाद फरमाते हैं बेटी फातिमा मेरी भी मर्जी यही है कि तुम्हारा रिश्ता अली के साथ कर दिया जाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म भी यही है कि तुम्हारा निकाह अली के साथ कर दिया जाए। इतना सुनना था। हजरत फातिमा सर झुका लेती हैं बाबा जहां आप राजी रब राजी वहां फातिमा भी राजी है। आका मैं निकाह करने के लिए तैयार हूं। मेरे नबी ने हजरत सलमान फारसी को बुलाया। ऐ सलमान फारसी जाओ तमाम सहाबा को मस्जिद नबवी में जमा करो। तमाम सहाबा मस्जिद नबवी में जमा किए जा रहे हैं। मेरे आका ने अली को तलब कर लिया। अली फातिमा से निकाह करना है, ये बताओ महर कैसे अदा करोगे? तुम्हारे पास सामान क्या है? तुम यकीनन रखते क्या हो? कौन सा माल है जिसके एवज तुम्हारा निकाह किया जाए, जो यकीनन महर के तौर पे बांधा जाए? हजरत अली मौलाए कायनात अर्ज करने लग गए या रसूल अल्लाह अली तो फाका कश इंसान है, अली फाका पसंद करने वाला इंसान है। अली तो माल जमा करता ही नहीं, जो कुछ भी कमाता है मदीने के गुरबा मसाकीन में तकसीम कर दिया करता है, क्योंकि अली को पता है अगर माल हराम का जमा किया जाए तो अल्लाह अजाब देगा और माल हलाल का जमा कर लिया जाए तो खुदा हिसाब लेगा। अली ना अजाब बर्दाश्त कर सकता है, अली ना हिसाब देना चाहता है, इसलिए मैं बहुत मुख्तसर माल रखता हूँ। पैगंबर सलाम कोई माल नहीं, कोई कीमत नहीं। मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं अच्छा अगर मालो कीमत नहीं है तो ये बताओ तुम्हारे पास सामान कौन कौन से है? हजरत अली मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मेरे पास एक तलवार, एक घोड़ा, एक ज़रा है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया एक मुजाहिद की जिंदगी तलवार और घोड़े के बगैर अधूरी है, लेकिन ज़रा के बगैर भी काम चल जाएगा।
अली जाओ ज़रा को बेच करके जो रकम आए मेरे हाथ में ला करके रखो। हजरत अली मौलाए कायनात ज़रा बेचने के लिए चले। रास्ते में हजरत उस्मान गनी से मुलाकात हो गई। जनाब उस्मान गनी ने पूछ लिया अली कहाँ जा रहे हो? ये ज़रा बेचने जा रहा हूँ। बेच करके क्या करोगे? कहा आज मेरी शादी है, मेरा निकाह है, हजरत फातिमा से मेरा अक्द होने जा रहा है, आका ने फरमा मेहर अदा करनी है, इसलिए ज़रा कोई सिरे को बेचने के लिए निकल पड़ा। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया अली ये बताओ कीमत क्या लोगे? कहा जो दे दो तुम्हारी मर्जी। रिवायत मुख्तलिफ है, किसी में आया 350, किसी में आया 480 दिरहम में। हजरत अली मौलाए कायनात ने उस ज़रा को फरोख्त किया। हजरत उस्मान गनी ने खरीदा। लेकिन जब निकाह का वक्त आया तो हजरत उस्मान गनी ने उस ज़रा को हजरत अली के हवाले बतौर तोहफा कर दिया। कहा अली यकीनन ये उस्मान की तरफ से तोहफा है, इसे कबूल फरमा लो। पैगंबर इस्लाम ने मस्जिद नबवी में तमाम सहाबा को जमा करके निकाह फरमाया। आप जरा गौर तो कर लो मुसलमानों, आज हम पैगंबर इस्लाम की तालीमात से कितने दूर होते चले जा रहे। गैरों को देखो, गर्चे उनका मजहब बातिल है लेकिन फिर भी वो अपने मजहब पर अमल कर रहे हैं। हमारा मजहब हक है, हमारी शरीयत हक है, हमारे मजहब से बेहतर किसी का मजहब नहीं, हमारे कानून से बेहतर किसी का कानून नहीं। लेकिन आज हम कानून शरीयत को पसे पुष्ट डालते चले जा रहे। आज जरा देखो पादरियों के यहाँ, ईसाइयों के यहाँ देखो, उनके यहाँ कोई छोटा इंसान हो या बड़ा इंसान हो, अगर उसे शादी करनी है, ब्याह करनी है तो किसी मैरिज हॉल में नहीं होता, यकीन किसी के दरवाजे पर मुनकिद नहीं किया जाता। वो शादी करने के लिए चर्च जाया करते हैं, अपने मजहबी इबादत खाने में जाया करते हैं। एक कौम मुस्लिम ही है जो अपने मसला और अपने नबी के तरीके को छोड़ती चली जा रही। मेरे नबी ने अली और फातिमा का निकाह मस्जिद में मुनाकिद करके फरमाया अगर निकाह में बरकत चाहते हो तो मेरी सुन्नत पे अमल करो। और सुन्नत ये है कि निकाह मस्जिद में मुनाकिद किया जाए और निकाह मस्जिद में पढ़ाया जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन मुसलमानों आज मस्जिद में जाने की बात आएगी तो लोगों का जत्था, लोगों की एक बड़ी जमात अलग हो जाएगी कि मेरा लिबास पाक नहीं, मेरा जामा पाक नहीं। कुरान लेने की बात आती है तो लोग यकीनन पीछे हट जाया करते हैं कि जनाब मेरा जिस्म सुथरा नहीं है, मेरा लिबास सुथरा नहीं है। ये कौम अपने अंदर यकीनन शरीयत को उतार, अपने अंदर मुस्तफ़ा जान रहमत की तालीमात को ला। अगर तू इस यकीनन इस माहौल में अपनी जिंदगी को खुशहाल और बेहतर बनाना चाहता है तो यकीनन पैगंबर इस्लाम की तालीमात पे अमल करना निहायत जरूरी है। मेरे नबी ने अली और फातिमा का निकाह मस्जिद में मुनाकिद किया। अजीज़ान वकार निकाह होती है, उसके बाद पैगंबर इस्लाम ने छुहारा तकसीम फरमाया। रिवायत आती है बाज में आया फौरन, बाज में आया कुछ दिनों के बाद। हजरत अली मौलाए कायनात जनाब सलमान फारसी के पास आते हैं। ऐ सलमान पैगंबर इस्लाम से कहें मैं अपनी जौजा अपनी बीवी फातिमा को ले जाना चाहता हूँ। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत सलमान फारसी बीबी उम्मे सलमा के पास आते हैं। उम्मुल मोमिनीन की बारगाह में आकर के अर्ज करते हैं उम्मुल मोमिनीन अली अपनी ज़ौजा को ले जाना चाहते हैं। अली फातिमा की रुखसती का सवाल करते हैं। उम्मुल मोमिनीन नबी की बारगाह में हाजिर होती हैं। या रसूल अल्लाह अली फातिमा को ले जाना चाहते हैं, फातिमा की रुखसती का सवाल कर रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ठीक है अली को बुलाओ, फातिमा को रुखसत किया जाएगा। हजरत अली मौलाए कायनात को बुलाया गया। मुस्तफ़ा जाने रहमत की बेटी आज दुल्हन बनाई जा रही है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी को अपनी निगाहों के सामने देखा तो पैगंबर इस्लाम की आंखों में अश्कों के कतरात आ गए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ उम्मे सलमा आज बेटी दुल्हन बनी है, आज बेटी बाबुल की दहलीज को छोड़ करके शहर के मकान में कदम रखेगी। ऐसा करो कोई चादर सलामत लेकर के आ जाओ, कोई ऐसी चादर लाओ जिसमें पेवंद के टुकड़े ना हो। बीबी उम्मे सलमा मकान के अंदर जाती हैं, आने में ताखीर होती है। मेरे नबी ने आवाज लगाई उम्मे सलमा आती क्यों नहीं? लड़खड़ाती कदमों से हजरत उम्मुल मोमिनीन तशरीफ लाती है, नबी के हाथ में चादर रखती है, ज़ारो कतार रोने लगी और अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह इस चादर के अलावा मकान में कोई चादर नहीं। मेरे नबी ने जब उस चादर को खोल करके बेटी के सर पे डाला तो मेरे नबी की आंखें सावन भादों की तरह बरस रही थी। मुस्तफा जाने रहमत ने देखा कि आज बेटी के सर पे जो चादर डाला गया है उसमें
उसमें 16 पेवंद कपड़ों के लगे हुए हैं और एक पेवंद चमड़े का लगा हुआ है। 17 पेवंद वाली चादर मुस्तफा अपनी बेटी के सर पे डाल करके फरमा रहे हैं, ऐ बेटी फातिमा, ये पेवंद वाली चादर आज ले ले, कल तेरा बाबा मोहम्मद इन्हीं हाथों से तेरे सर पे जन्नती औरतों की सरदारन का ताज अता करेगा, जन्नती औरतों की सरदारन का ताज पिनाएगा। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज हम अपने घर के शादी ब्याह का माहौल देखें और पैगंबर इस्लाम की बेटी के निकाह का भी माहौल देखें। मेरे नबी ने कितनी सादगी के साथ अपनी बेटी का निकाह फरमाया। आज दुनिया के रस्म और रिवाज के नाम पर हमने शादियों को इतना कठिन, इतना मुश्किल बना दिया है कि अगर किसी के पास 2 बेटियां हैं और इंसान गरीब है तो अपने दोनों बच्चियों की शादी करने के लिए यकीन उनसे बहुत सोचना पड़ता है। एक ही बेटी की शादी में वो इंसान इतना मकरूज हो जाया करता है, इतना कर्जवाला हो जाया करता है कि दूसरी बेटी की नौबत नहीं आती और बेटी बूढ़ी हो जाया करती है। ऐ कौम मुस्लिम, अपने नबी की सुन्नत पे चल, पैगंबर इस्लाम की तालीमात पे चल, आकाए करीम के वसूल पे चल। आज हमारे मुआशरे में जो इतनी बदकारियां फैलती चली जा रही, इतनी बेहयाइयां फैलती चली जा रही, वजह क्या है? वजह यह है कि हमने जायज रास्तों को कठिन बना दिया है, जायज रास्तों को मुश्किल कर दिया है। मेरे आका फरमाते हैं, अगर मुआशरे से ज़िना का खात्मा चाहते हो तो निकाह आसान कर दो, ज़िना का खात्मा हो जाएगा। अगर तुम निकाह को मुश्किल करोगे तो ज़िना फैलता चला जाएगा। अगर मुआशरे को सुथरा बनाना चाहते हो तो नौजवानों अपनी शादियों को आसान करो। रस्मों रिवाज के नाम पर जो लाखों रुपयों को आग लगाए जाते हैं उनसे बचने की कोशिश करो। पैगंबर इस्लाम 17 पेवंद वाली चादर अपनी बेटी को उड़ा करके दुल्हन बना करके रुखसत करने लगे तो मेरे नबी ने अपनी बेटी की कलाई को थाम लिया और सीने से लगा करके फरमाया, ऐ बेटी फातिमा, जा रही हो जाते जाते अपने बाबा की चंद वसीयतें भी लेकर के जाओ। कौन सी वसीयत? कहा, सुनो सुनो बेटी फातिमा, कभी तुम अली को नाराज ना करना, अली को नाराज ना करना, अली से कभी तुम दुनिया का सवाल ना करना, क्योंकि अली का इंतखाब मेरा इंतखाब नहीं, परवरदिगार का इंतखाब है। अजीजान वकार, अपनी बेटियों को लाखों का जहेज देने वालों, पैगंबर इस्लाम की तालीमात भी दे दिया करो। हजरत इमामुल अंबिया की नसीहतें भी अपनी बेटियों के कानों में पढ़ दिया करो। अगर बच्चियों ने उन नसीहत पे अमल कर लिया तो मेरा दावा है कि वो अपने मैके में भी इज्जत और आफियत से रहेंगी और अपने ससुराल में भी इज्जत और आफियत से रहेंगी। हम अपनी बच्चियों को जहेज तो देते हैं लेकिन नसीहत और पैगंबर इस्लाम की तालीमात नहीं देते। यही वजह है कि वो लाखों रुपए का जहेज ले जा करके भी जलील होती है, रुसवा होती है। जहेज भले ही कम दो, यकीनन अपनी बच्चियों को नसीहत और सीरत फातिमा की झलकियां जरूर सिखा दिया करो। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फातिमा, अली से कभी दुनिया का सवाल ना करना और अली को नाराज ना करना। अगर अली तुमसे नाराज हो गया तो ऐ बेटी फातिमा, मैं मोहम्मद भी नाराज हो जाऊंगा। मेरे नबी ने नसीहत फरमाई। अब जब चलने लगी तो यकीनन सहाबा कराम को मेरे नबी ने चंद सामान दिए, कहा ले जाकर के अली के हुजरे में रखो। सहाबा के कदम रुक गए, या रसूल अल्लाह, अली का तो अपना कोई मकान ही नहीं है, ले जाकर के रखें कहाँ? तो किसी सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, हजरत ज़ैद बिन आसिम अंसारी मदीने के अमीर तरीन सहाबा, उनके पास कई मकानात हैं, आप उनसे कहें कि एक मकान अली और फातिमा के लिए अलॉट कर दें। मेरे नबी ने हजरत ज़ैद बिन आसिम अंसारी को तलब फरमाया। हजरत ज़ैद बिन आसिम अंसारी आए, मुस्तफ़ा जान रहमत ने कहा, ज़ैद तुमने पहले ही बहुत सारा मकान इस्लाम के लिए दे दिया है, एक और मकान के लिए सवाल करने में मुझे हया आती है। इतना सुनना था, जनाब ज़ैद ने नबी अज़ी वकार की कदम नाज पकड़ लिए। या रसूल अल्लाह, आप मकान की बात करते हैं, ज़ैद तो अपनी जान भी आपके कदमों पे कुर्बान करने के लिए तैयार है। पैगंबर बताएं तो सही कौन सा मकान चाहिए। मेरे नबी इरशाद फरमाते, ज़ैद वो मकान देना जो मेरे हुजरे के करीब हो। हजरत ज़ैद ने मकान दिया। मेरे नबी ने हजरत अस्मा बिनते उमैस को बुलाया, हजरत उम्मे ऐमन को बुलाया, बुला करके फरमाया, जाओ देखो जिस कोठरी में फातिमा रहेंगी उस कोठरी की हालत कैसी है। हजरत अस्मा बिनते उमैस चली, हजरत बीबी उम्मे ऐमन चली। जब यकीनन कोठरी के अंदर जाती हैं तो रोते हुए वापस आ गई, या रसूल अल्लाह वो कोठरी बेटी के काबिल नहीं, यकीनन उस कोठरी में नुकीले पत्थर हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जाओ सुर्ख
रंग की मिट्टी लाओ, जमीन हमवार करो। मेरे आका ने सुर्ख रंग की मिट्टी से जमीन को हमवार करवाया, खूंटियां टांगी गई। फिर हजरत फातिमा ज़हरा हजरत अली मौलाए कायनात के साथ उस मकान की जानिब चलती हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते, अली नमाज इशा के बाद मेरे आने का इंतजार करना। नमाज इशा होती है, पैगंबर इस्लाम के आने का इंतजार किया जा रहा। हजरत इमामुल अंबिया तशरीफ ले गए, सलाम अलैक कर रहे हैं। सलाम का जवाब आता है, इजाजत नबी ने चाही, बेटी ने इजाजत दी। पैगंबर इस्लाम मकान के अंदर तशरीफ ले गए। उसके बाद मेरे आका एक कटोरा पानी का लेते हैं। लेने के बाद सूरह फलक सूरह नास की तिलावत की मेरे नबी ने। तिलावत करने के बाद उस पानी में फूका भी, अपना लुआबे दहन भी डाला। हजरत अली की पेशानी पर, हजरत अली के सीने पे लगाया, हजरत फातिमा के सीने पे छिड़का, हजरत अली की पुश्त पे डाला, हजरत फातिमा की पुश्त पे डाला। फिर पानी को 2 कटोरों में तकसीम किया मेरे नबी ने। एक प्याला अली के हाथ में दिया गया, दूसरा प्याला मेरे नबी ने फातिमा के हाथ में दिया और कैसे पी लें। दोनों जब पीने लगे तो सरवरे कौनैन अपने हाथ को दुआ के लिए उठाते हैं और दुआ करते, मेरे माबूद इनकी नस्लों में बरकत अता फरमा, मेरे माबूद इनकी नस्लों में बरकत अता फरमा, मेरे माबूद इनकी नस्लों में बरकत अता फरमा। अरे ये नबी की दुआ ही की तो बरकत है कि करबला मोहल्ला से लौटे थे एक अकेले आबिदे बीमार। लेकिन देखो बताओ, दुनिया का कौन सा ऐसा कोना है जहाँ फातिमा के घर के चश्मो चराग ना मौजूद हो, जहाँ फातिमा बिन्ते रसूल के शहजादे ना मौजूद हो, जहाँ आले मुस्तफा की महक ने तमाम इलाके को मुअत्तर ना किया हो। मेरे नबी ने औलाद की दुआ की बरकत की थी। अकेले ज़ैनुल आबिदीन मैदान करबला से लौटे थे और आज अल्लाह ने इस कदर बरकत अता फरमाई औलाद फातिमा में कि दुनिया के हर कोने में, दुनिया के हर गोशे में आले रसूल तुम्हें नजर आएंगे। मुस्तफा जाने रहमत के घर के चश्मो चराग नजर आएंगे। अजीजा ने वकार सुबह की सफेदी नमूदार होती है। मेरे आका ने फरमाया, अली निकाह भी हो गए, रुखसती भी करा लिए, दावत नहीं करोगे? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मेरे पास कीमत ही कोई नहीं, मैं दावत कहां से करूं? इतना सुन्नत हजरत साद पास में खड़े थे। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह अपने भाई के वलीमा का इंतजाम मैं करूंगा। आका मेरे पास 6 महीने का एक भेड़ है, इसे ज़िबा करें, शोरबा तैयार किया जाए। अजीजान वकार शोरबा तैयार किया जाता है, रोटी बनाई जाती है, वलीमे का एहतमाम किया जाता है। और मेरे आका फरमाते, नबी अज़ी वकार की हदीस मुबारक है, आका फरमाते हैं, बेटे के निकाह के मौके पर, बेटे के निकाह के मौके पर वलीमा करो, खा एक ही बकरा क्यों ना हो। अज़ीज़ान वकार मेरे नबी ने लड़की वालों पे कोई बोझ नहीं रखा, लेकिन आज हम रस्म और रिवाज के नाम पर सारे का सारा बोझ लड़की वालों के सर पे डाल दिया करते हैं। अज़ीज़ान वकार लड़की वालों के यहाँ वलीमा सुन्नत नहीं, बल्कि लड़के वालों के यहाँ वलीमा सुन्नत है। अज़ीज़ान वकार साद ने 6 महीने का भेड़ दिया, ज़िबा करके शोरबा तैयार किया गया, रोटी बनाई गई, तमाम सहाबा मुहाजिर अंसार जमा किए गए, अब तकसीम किया जा रहा है। तो मेरे आका ने फरमाया, अली मीठा नहीं खिलाओगे? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मेरे वलीमे का इंतजाम ही मेरे भाई साहब ने किया। आका मेरे पास इतनी रकम कहाँ कि मैं मीठे का इंतजाम करूं। मेरे नबी अपने दाहिनी जेब में हाथ डालते हैं, 5 दिरहम निकाल करके अली के हाथ में रखा, कहा जाओ इसमें से खजूर ले लेना, शहद ले लेना और घी ले लेना, ले करके आओ। हजरत अली मौलाए कायनात बाजार गए, ये तमाम अशिया ले करके आए। मेरे नबी ने फरमाया, खजूर से गुठलियाँ निकालो। खजूर से गुठलियाँ निकाली गई, घी में मिलाया गया, फिर उसमें से निकाल करके शहद में मिलाया गया। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों सुनो सुनो, वलीमा मेरे भाई की तरफ से और मीठा मुझ नबी की तरफ से। सुभान अल्लाह। इस तरह अली और फातिमा का निकाह होता है। मुसलमानों लेकिन जरा देखो तो सही, इन्होंने अपनी जिंदगी किस तरह गुजारी। और हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने पैगंबर इस्लाम की तालीमात पे कैसे अमल फरमाया। भूखी रही, नबी अज़ी वकार से शिकायत ना की, मशक्क़तें बर्दाश्त करती रही, मुस्तफ़ा जाने रहमत से शिकायत ना की। अज़ीज़ान वकार मुकाशिफतुल कुलूब पढ़ रहा था, उसमें हदीस मुबारक मैंने पढ़ी। हजरत पैगंबर इस्लाम के साथ हजरत इमरान मौजूद हैं। मेरे आका फरमाते हैं, इमरान चलो आज अपनी बेटी फातिमा की अयादत को चलते हैं।
हजरत फातिमा जहरा के मकान की जानिब पैगंबर इस्लाम जनाब इमरान को लेकर के चले। दरवाजे पर पहुंचे, मेरे नबी ने अस्सलामु अलैकुम कहा। अंदर से जवाब आता है। मेरे नबी ने इजाजत तलब फरमाई। पैगंबर इस्लाम के दीवानों, नबी ज़ीवकार की एक एक अदा पर अमल करो ना, हमारा मकान यकीनन मुस्कुरा उठेगा, हमारे मकान में अमन और सुकून की लहर दौड़ जाएगी। आज हम यकीनन कहीं से भी आते हैं, धड़ल्ले से डायरेक्ट मकान में घुस जाते हैं और कहते हैं जनाब मेरी बेटी का मकान है, मेरे बेटे का मकान है, मेरे बहू का मकान है। नहीं नहीं प्यारे, ये इस्लामी तरीका नहीं। इस्लामी तरीका ये है कि पहले आप आए, दरवाजे के किनारे खड़े हो जाएं, सलाम करें, अंदर से जवाब आए, इजाजत लेकर के तब मकान के अंदर दाखिल हों। एक मर्तबा अगर पहले मर्तबे में सलाम का जवाब नहीं आता तो फिर सलाम करें, फिर भी जवाब नहीं आता तो फिर सलाम करें। अगर 3 मर्तबा सलाम करने के बावजूद जवाब ना मिले तो पलट करके वापस चले आएं। हो सकता है वो मकान मालिक इस पोजीशन में ना हो कि तुमसे मुलाकात कर सके, इसलिए उसे परेशान ना करें, पलट करके वापस चले आए। आज हम कहीं से आते हैं डायरेक्ट अंदर घुस जाते हैं। नहीं प्यारे, नबी ज़ीवकार की सुन्नत पे अमल करो, अपने मकानों में रहमतों का नुज़ूल देखोगे। मेरे आका ने क्या तरीका बतलाया, दरवाजे पर आए पहले जोर से सलाम करें, मकान के अंदर से आवाज आ जाए, जवाब मिल जाए, इजाजत लेकर के अंदर जाए। हो सकता है तो डायरेक्ट मकान में ना जा, हो सकता है तेरी बेटी बिना दुपट्टे की बैठी हो सकता है तेरी बहू यकीनन बिना पर्दे की बैठी हो सकता है तेरी बीवी यकीनन बिना पर्दा किए बैठी हो। यकीनन जब तू मकान में दाखिल होने लगे तो जोर से सलाम कर लिया कर। अगर बहू ने दुपट्टा ना लिया होगा तो तेरी बोली को सुन करके दुपट्टा ले लेगी, अगर बेटी ने पर्दा ना किया होगा तेरे आवाज को सुन करके पर्दा कर लेगी। नबी ज़ीवकार की सुन्नत पे अमल करता जा, एक हया का माहौल बनेगा। अजीज़ान वकार, और खुदा नबी की सुन्नत पे अमल करने की वजह से तेरे मकान में बरकतों का नुज़ूल भी फरमाएगा। मेरे नबी ने सलाम किया, पैगंबर इस्लाम ने जब सलाम किया, फातिमा जहरा जवाब देती है। मेरे आका फरमाते बेटी फातिमा अंदर आ जाओ। हजरत फातिमा ने फरमाया या रसूलल्लाह तशरीफ लाए। मेरे आका फरमाते लेकिन मेरे साथ इमरान है। इतना सुनना था, हजरत फातिमा अर्ज करने लगी बाबा फिर ठहर जाए, मेरे पास एक ही चादर है, आका जब उसे छोड़ती हूँ तो यकीनन जिस्म का कुछ हिस्सा खुल जाया करता है। मेरे नबी ने हाथ से इशारा किया और फरमाया फातिमा इस एतबार से चादर कर लो। हजरत फातिमा नबी ज़ीवकार ने जिस एतबार से तालीम फरमाई थी उस एतबार से चादर ओढ़ती है। उसके बाद अर्ज करने लगी बाबा अब तो जिस्म खुल छुप गया है लेकिन सर फिर भी नंगा है, आका अब क्या करूं। मेरे नबी ने पुरानी चादर दिखा, फातिमा इससे पर्दा कर लो। इस्लाम की शहजादियों जरा फातिमा ज़हरा की जिंदगी से इबरत और तालीम हासिल कर लो। आज हम अपने शादी ब्याह के मौके पर हल्दी मेहंदी के नाम पर हजारों रुपए में आग लगाया करते हैं और एक इंसान के नाम पर 20,000 रुपए खर्च हुआ करता है। अजीज़ान वकार, हमें हल्दी के लिए अलग सूट चाहिए, हमें मेहंदी के लिए अलग सूट चाहिए, हमें वलीमे के लिए अलग सूट चाहिए, हमें चौथी के लिए अलग सूट चाहिए, हमें दावत में जाने के लिए अलग सूट चाहिए। 5,000 रुपए का सूट, 10,000 रुपए का सूट, और फैशन के नाम पर यह सूट नहीं। अजीज़ान वकार, इसे पहनने के बाद ऐसा नीम बरहना मालूम होता है कि आज़ाए बदन जाहिर हुआ करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ ऐ मेरी बहनों, तुम 5,000 रुपए का सूट पहन करके अल्लाह रसूल की लानत ले रही हो, क्योंकि फैशन के नाम पर इस कदर बेहयाइयां राइज हो गई है। कहीं आस्तीन नजर आ रहा है, कहीं गला खुला हुआ है, कहीं पुश्त नजर आ रही, कहीं कमर दिख रही है। अरे तू 5,000 रुपए का सूट पहनती है और मकान से निकलती है, अल्लाह रसूल की लानत ले रही है। देख एक फातिमा ज़हरा है, यकीनन उनकी चादर में बेवंद के टुकड़े लगे हुए हैं, लेकिन जब अपने बाबुल की दहलीज को छोड़कर अपने शौहर के मकान की जानिब बढ़ी है तो जन्नत की हूर है फातिमा को सलाम कह रही थी और कह रही थी या ज़हरा, तुम्हारी चादर में बेवंद के टुकड़े जरूर मौजूद हैं लेकिन तुम्हारे दामन पर गुनाहों का एक धब्बा भी मौजूद नहीं, गुनाहों का एक दाग भी मौजूद नहीं। इस्लाम की शहजादियों, अपना वकार समझो, किसी के बहलावे फुसलावे में आकर अपनी इज्जत का सौदा ना करो।
वरना ये आज तेरे कसीदे पढ़ रहे हैं, कल किसी और के कसीदे पढ़ेंगे। ये जवानी जिंदगानी ताकत जोर खत्म होनी है, लेकिन गुनाह हमेशा बाकी रहेगा। अपने आबरू को बचा ले और अपने शौहरों से वफा कर ले। मेरे आका फरमाते हैं, जिसने अपने शौहर को राजी कर लिया, अल्लाह की रहमतें उस पर टूट कर बरसा करती है। अजीजा ने वकार अर्ज करने लगी, बाबा सर फिर भी नंगा है। मेरे नबी ने चादर दी, कहा फातिमा पर्दा कर लो। चादर ओढ़ी। हजरत इमरान पैगंबर इस्लाम अंदर तशरीफ ले गए। मेरे आका ने पूछा, बेटी फातिमा तबीयत कैसी है? अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह दोहरी तकलीफ है। फातिमा कौन सी तकलीफ? कहा आका एक तो तबीयत खराब है, बीमार हूँ, और ऊपर से कई दिन का फाका हो गया, कुछ खाया नहीं। मुस्तफा जाने रहमत की बेटी है, उस नबी मोहतशम की बेटी है, जिसके इशारे से डूबा हुआ सूरज पलट कर वापस आ जाया करता है। उस नबी पाक कमाल की बेटी है, जो अगर इशारा करते तो चांद सीना चीर दिया करता है। और ऐसे बावकार रसूल की बेटी है, जिनके सदके में सुलेमान को तख्ते सुलेमानी दी गई हो। लेकिन जरा देखें, फाके में जिंदगी गुजर रही। मेरे नबी ने बेटी के कंधे पे हाथ रखा, कहा बेटी फातिमा, तुमसे ज्यादा शानों वाला तुम्हारा बाबा है, तुमसे ज्यादा इज्जत वाला तुम्हारा बाबा है, तुमसे ज्यादा आजमत वाला तुम्हारा बाबा है। बेटी फातिमा, तुम एक दिन की भूखी हो, तुम्हारा बाबा 3 दिन का भूखा है, 3 दिन से खाना नहीं खाया। ऐ बेटी फातिमा, अगर दुआ कर दूं तो अभी आसमान से खाना आ जाए, लेकिन सुन ऐ फातिमा, मैं आखिरत की जिंदगी को दुनिया की जिंदगी पर तरजीह देता हूँ। दुनिया की जिंदगी में मशक्कत बर्दाश्त कर ले, कल आखिरत में आराम ही आराम और सुकून ही सुकून मिलने वाला है। अजीजाने वकार, तो मुस्तफा जान रहमत की सीरत तैयबा पर अमल करें और अपनी बेटियों को पैगंबर इस्लाम की बेटी का तरीका सिखाएं। उनके अंदर कनाअत आएगी, सब्र आएगा, उनके अंदर शौहर से वफादारी आएगी और शौहर की खिदमत करने का जज्बा पैदा होगा। हजरत फातिमा ज़हरा, आज जरा गौर कर ले, हमारे यहाँ दाल ना बने तो यकीनन ससुराल से लेकर मैका तक के लोगों को खबर हो जाती है कि आज फला क्या दाल कम हो गई। लेकिन हजरत फातिमा ज़हरा और हजरत अली इमामुल अंबिया के हुजरे की दीवार एक ही थी, लेकिन पैगंबर इस्लाम को पता नहीं चलता था कि बेटी ने खाना खाया है या बेटी फाका कर रही है। कभी शिकायत नहीं की हजरत अली की कि या रसूलुल्लाह किसके साथ ब्याह दिया, ये तो पेट भर के खाना नहीं खिलाता। मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में कभी शिकायत नहीं की हजरत फातिमा ज़हरा ने। एक आखिरी बात कहकर के आपसे रुखसत हो जाऊंगा, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुखसत कर दिया बेटी को। कहा जाता है मकान में अगर बर्तन हो तो आवाज हो ही जाती है। एक दिन हजरत अली मौलाए कायनात नाराज होकर के हजरत फातिमा ज़हरा से हुजरे से बाहर चले गए। जरा देखें, जब बेटी और दामाद में अनबन हो जाए तो बाप का क्या रोल होना चाहिए। आज तुम कहते हैं कि बेटी यकीनन तेरा शौहर तुझे नहीं मानता, चल अगर मैं 4 बेटों को खिला सकता हूं तो तुझे भी बिठाकर खिला ही सकता हूं, यकीनन तेरे पेट को भी भर सकता हूं। मेरी बहनों, मैं तुमसे कहना चाहूंगा, अगर दुनियावी लिहाज से तुम्हारा बाप तुम्हारे हाथ को थाम करके अपने मकान की जानिब लेकर के आए तो बाप से हाथ छुड़ा लेना और कहना मेरे वालिद मोहतरम मुझे माफ कर दे, मैं अपने शौहर के साथ ही रहूंगी। अगर तू बाप के साथ या भाई के साथ अपने मैं ससुराल को छोड़कर मैके चली आई तो तेरी इज्जत 2 साल 3 साल 4 साल इसके अलावा तेरी इज्जत ना होगी। बहुत ज्यादा इज्जत हुई, माँ बाप जिंदा है इज्जत होगी, माँ बाप का इंतकाल हुआ फिर तेरे बच्चे ईद के दिन दूसरों के देहड़ी को निहारेंगे कि कोई एक जोड़ा कपड़ा ला करके मुझे भी दे दे। फिर यकीनन अपने भाइयों के बच्चों के और अपने भाइयों के मकान की देहड़ी को ताकेगी कि काश मेरा भाई अपने बच्चों के लिए लिबास लेकर के आ रहा है, ईद के मौके पर मेरे बच्चे के लिए भी लिबास ला करके दे देता। मैं तुमसे कहना चाहता हूं मेरी बहनों, ससुराल में जो भी मशक्कतें आए बर्दाश्त कर लो और एक बात सुन लो, ससुराल की नमक रोटी ज्यादा बेहतर है मैके की बिरयानी से। अगर ससुराल में तुम नमक रोटी खाकर सब्र और शुक्र के साथ अपनी जिंदगी गुजारोगी तो तेरा बाप मैके में अपने सीने को चौड़ा करके चलेगा और कहेगा मेरी बेटी वाकई हजरत फातिमा की कनीज है और फातिमा ज़हरा की सीरत पे अमल करने वाली है। अजीज़ाने वकार,
अनबन होती है। हजरत फातिमा से हजरत अली नाराज होकर के चले आए, नबी अंदर तशरीफ ले गए, जनाब ज़हरा रो रही हैं। नबी ने पूछा फातिमा क्यों रो रही हो? या रसूल अल्लाह अली नाराज हो गए हैं। मेरे नबी ने नहीं फरमाया अली की ये मजाल मेरी बेटी को नाराज करें, नबी की बेटी को नाराज करें। ऐ फातिमा चल मेरे साथ। आका ने नहीं कहा अच्छा यहीं ठहरो, मैं अली को लेकर के आता हूँ। मेरे नबी हुजरे फातिमा से निकले, मस्जिद नबवी में जा करके देखा हजरत अली मौलाए कायनात जमीन पर लेटे हुए हैं। पैगंबर इस्लाम ने अली के पांव पे पांव रखा, रखने के बाद इरशाद फरमाया कुम या अबा तराब। हजरत अली मौलाए कायनात बेदार हुए। मेरे नबी ने अली के हाथ को पकड़ा, पकड़ने के बाद हुजरे में लेकर के आए। एक तरफ सैयदा ज़हरा हैं, दूसरी तरफ मेरे नबी ने अली को बिठाया, बीच में इमामुल अंबिया लेट गए। अली के हाथ को पकड़ा, नबी ने अपनी नाप पे रखा, फिर फातिमा के हाथ को पकड़ा, अली के हाथ पे रखा, फिर मेरे नबी ने सबसे ऊपर अपनी हाथ रखी। अब फातिमा से मेरे आका मुखातिब होते हैं, बेटी फातिमा मैंने नहीं कहा था अली को नाराज ना करना, बेटी फातिमा मैंने नहीं कहा था कि अली का इंतखाब मेरा इंतखाब नहीं परवरदिगार का इंतखाब है। अगर अली तुझसे नाराज रहा तो तेरा बाबा भी नाराज रहेगा। उसके बाद मेरे आका अली से मुखातिब होते हैं, अली तुम जानते हो कि फातिमा मुझे कितनी प्यारी है, अली तुम जानते हो मैं फातिमा से कितनी मोहब्बत करता हूँ। अली तुम्हें पता है जब ताइफ के लोग मुझे पत्थर मारते, मैं अपने जख्म लेकर के अपने हुजरे में आता तो मेरी बेटी फातिमा अपने छोटे छोटे हाथों से अपने दुपट्टे को फाड़ करके मेरे जख्म को साफ करती। अली तू जानता है जब मक्के के काफिर मेरी गर्दन पर ऊंट की ओझड़ी डाल देते तो मेरी बेटी फातिमा आती अपने नन्हे नन्हे हाथों से ऊंट की ओझड़ियों को हटाती और रोती जाती। अली तू जानता मैं फातिमा से कितनी मोहब्बत करता हूँ, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और अली सुन ले, अगर फातिमा से कोई गलती हो जाए तो फातिमा को ना देखा कर, मुझ नबी को देख करके फातिमा की गलती माफ कर दिया कर। इतना सुनना था मौलाए कायनात ज़ारो कतार रोने लगे, या रसूलल्लाह और शर्मिंदा ना करें वरना जमीन फटेगी, अली धंस जाएगा। आका मुझसे गलती हो गई जो मैं फातिमा से नाराज हुआ। हजरत फातिमा ने रो करके कहा बाबा मुझसे गलती हो गई जो मैंने अली को नाराज किया। मेरे आका फरमाते हैं अली और फातिमा कहो कि मैंने सुलह की। दोनों ने कहा कि मैंने सुलह की। अब नबी बेटी के हुजरे से बाहर निकलते हैं, चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ है। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह आखिर खुशी की वजह क्या है? मेरे आका फरमाते हैं मैं अभी अभी अपनी बेटी और अपने दामाद के दरमियान सुलह करवा के आ रहा हूँ, समझौता करवा के आ रहा हूँ। जब बेटी और दामाद में अनबन हो जाए तो बाप का रोल इस तरह होना चाहिए। लिहाजा मुसलमानों नबी अज़ी वकार की सुन्नतों पर अमल करो। हजरत फातिमा की सीरत की किताबें अपने बच्चियों के हाथ में दो। मुस्तफ़ा जान रहमत की तालीमात पे अमल करो। नबी अज़ी वकार की तालीमात पे अमल करके ही हम और आप अपनी खोई इज्जत पा सकते हैं। वरना देखो आज पूरी दुनिया के नक्शे पर कौम मुस्लिम की जो हालत है किसी इंसान से पोशीदा नहीं, किसी इंसान से ढकी छुपी नहीं है। अगर तुम अपनी इज्जत व आज़मत का झंडा फिर से नस्ब करना चाहते हो तो नबी अज़ी वकार की सुन्नत की जानिबाना होगा, पैगम्बर इस्लाम की तालीमात की जानिबाना होगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।